रुक जाए, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे पास सोच भी है, समझ भी है, इतिहास भी है, मन में भावना भी है, और हमारे पास एक नायब होनहार उम्मीदवार भी है, और हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व मंडल भी है जो आपके सामने इस मंच पर दिखाई दे रहा है। तो उठ करके खड़े होइए, एक बार फिर से इस तिरंगे झंडे को थामिए। ₹2 किलो गेहूं, ₹3 किलो चावल मिल रहा था सफेद कार्ड में बीपीएल के कार्ड धारकों को, जिनको आज मुफ्त में दे रहे हैं। अरे ₹3 तो माफ किया इन्होंने गेहूं चावल पर, ₹2 तो इन्होंने माफ किया गेहूं पर। लेकिन दूसरी तरफ जो 450 का गैस का सिलेंडर था उसको 1100 तक पहुंचा। अब चुनाव आया तो ₹100 घटा दी। टाटा का नमक जो 2014 में आपको ₹5 में मिलते, सारे आटे चावल का मुफ्त जो है वो सब वसूल करके निकाल दिया है, तेल निकाल। और ब्याज में दाल की कीमतें दुगनी हो गई है जो 2014 के अंदर थी। याद करिए जरा सा, नमक, दाल, तेल, ये 3 बुनियादी जरूरतें हैं एक रसोई की। तेल कहाँ पहुंच गया? ₹55 लीटर का तेल आज 100 से ऊपर है, 100 के पार। 110। एक तरफ जो अधिकार के साथ कहता था गरीब कि मुझको ₹3 किलो चावल दो, मुझको ₹2 किलो गेहूं दो, उसको कह दिया नहीं तू तो हाथ अब नीचे कर दो। हाथ पर कांग्रेस के कामों पर आप सबकी सेवा के आधार पर वोट मांगने का काम कर सकता है। आज कुछ सुपारी किलर भी आए हैं, एक पार्टी ही सुपारी किलर पार्टी बन गई है, और एक भाजपा वालों ने तो 2016 से ही मेरे ऊपर एक किराए का जो है सूत्र भेज रखा है, छोड़ रखा है 2016 से। कभी सरकार को सूट करता है, कभी इधर सूट करता है, कभी उधर सूट करता है। तो ये जो सुपारी किलर हैं इनको भी एक्सपोज करना है। और मैं कौमी एकता की ताकतों से, संविधान की ताकतों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए, एकजुट कांग्रेस के साथ रहिए, वीरेंद्र के साथ रहिए, कांग्रेस को विजयी बनाइए। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं अभी है 10 मिनट मैं वीरेंद्र जी से कहूंगा। संदीप पोईवाल, आज कलियर में कार्यालय उद्घाटन हुआ और सीएम साहब पहुंचे कार्यालय उद्घाटन के लिए। तो जानते कुछ बात, कैसा चुनाव चल रहा है? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। आप पूर्व सीएम हैं और जो कांग्रेस का वोटर माना जाता था, मुस्लिम वोटर, वो कहीं ना कहीं भाजपा पे जा रहा है, तो ये कमी किसकी है? यदि कोई हमसे नाराज होकर के जा रहे हैं तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ लौटे। और कांग्रेस हमेशा भारत के संविधान के साथ खड़ी रही है, और आज भी हम संवैधानिक व्यवस्था की, शासन व्यवस्था के साथ। एक मीडिया वालों का कहना है जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो अब आपके मीडिया प्रभारी क्या कर रहे हैं? जी, मीडिया तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, हम पहुंचाएंगे, यदि यह कमी है हमारी दूर करेंगे। सुना, ये थे हरीश रावत जी जिन्होंने बताया है। और अभी ये देखो जनता कितनी उत्साह है रिबन कटवाई के लिए। और अभी पूर्व सीएम हरीश रावत जी जो है रिबन काटने के लिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जनता पे कितनी खुशी है। और ये आज कार्यालय का उद्घाटन है कलियर में, और पूरा जोरदार पूर्व सीएम हरीश रावत जी का जो है स्वागत करते हुए यहाँ पे जनता कलियर में नज़र आ रही है। और आज कलियर में भी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें।
जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हैं तो आप लोगों के माध्यम से आज हम कुछ सवाल मोदी जी से करना चाहते थे, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो भर्ती घोटाले हुए, उन भर्ती घोटालों के पीछे कौन है। एस राजू जी ने कहा कि कोई सफ़ेद पोश नेता, उसका बहुत बड़ा हाथ है इन भर्ती घोटालों में, तो वो सफ़ेद पोश नेता कौन है। अंकिता भंडारी जी, तो अंकिता भंडारी के केस में जो वीआईपी की बात हो रही है, वो वीआईपी कौन है, उसकी गिरफ्तारी कब होने वाली है। उत्तरकाशी की जनता को जो उनके साथ में नुकसान हुआ, उसका मुआवजा या उनको न्याय कब मिलने वाला है। केदारनाथ के अंदर जो सोना चोरी होने की बात है, उसकी जांच कहां तक पहुंची, कौन अपराधी है, कब आप अंदर करने वाले हो। जो अग्निवीर योजना के तहत आपने इस प्रदेश की जो युवा हैं, उनके साथ जो अन्याय किया है कि 20 साल की नौकरी आपने 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में बदल दी, उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है, उसका क्या समाधान निकालने वाले हो। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो हमारे मोदी जी से हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जवाब मोदी जी उत्तराखंड की जनता को ज़रूर देंगे। मैडम, एक भी हल्द्वानी में एक मंदिर तोड़ने का मामला है, उसमें बसपा के विधायक और प्रशासक ने कहा था कांग्रेस के विधायक ने सरकार के साथ मिलकर जो है मुस्लिमों का वहाँ शोषण होने दिया है, और जो है विपक्ष में जो है सदन में भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, सरकार से मिले हुए थे। इस पर क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि सरकार में इतने सवाल हैं विपक्ष के, लेकिन बसपा कह रही है कि विपक्ष सत्ता से मिला हुआ है। देखिए, भाजपा चाहती है कि इन मुद्दों पे चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि मुद्दों के जवाब उनके पास है नहीं। वो इसको धर्म और जाति के नाम पर इस चुनाव को बांटना चाहती है, क्योंकि ध्रुवीकरण अगर होता है तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलता है, और नुकसान ये होता है कि जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि जनता के मुद्दों के साथ में बात की जाए, और जो सवाल जो सरकार से पूछे जा रहे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए जनता को। मैडम, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे, लेकिन फिर भी जनता कहीं ना कहीं भाजपा का ही साथ दे रही है, इसके पीछे क्या करें? देखिए, वो भावनात्मक रूप से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारा काम है विपक्ष के तौर पे कि जो भी सच्चाई है वो हम बार बार जनता के बीच में लेकर के जाएं, ताकि जनता को वो सच्चाई दिखे, और क्योंकि इसमें भला जो है ना, वो जनता का ही होने वाला है। जो नुकसान होगा, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर कोई गलतियां हो रही हैं, तो उसमें नुकसान किसका है। अगर अग्निवीर योजना बनी है तो उसमें नुकसान किसका है। अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तो उसमें नुकसान किसका है। ठीक है, उत्तरकाशी में अगर जनता को न्याय नहीं मिल रहा है तो नुकसान किसका है। अगर केदारनाथ में सोना चोरी हो रहा है तो वो भी तो जनता के पैसे का सोना था ना। तो ये सारी चीज़ें जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और वही चीज़ें लेकर विपक्ष को तौर पर कांग्रेस बार बार जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस जो है विपक्ष में लगातार जनता के मुद्दों की बात उठा रही है, लेकिन फिर भी जनता समझने के लिए तैयार। मुझे लगता है जनता समझ रही है, और आज आप देखिए मोदी जी की रैली का भी मैं वीडियो देख रही थी, तो जो करंट है वो गायब है उस रैली में। भीड़ है, आप सत्ता है, आप भीड़ बड़े आसानी से जुटा सकते हैं, लेकिन भीड़ का जो रिस्पांस होता है, जो करंट होता है, वो पूरी तरह से गायब है, और इसी से समझ में आता है कि जनता अब उनके बहलावे में ज़्यादा दिन आने वाली नहीं है। अच्छा, मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस अभी ये लोकसभा चुनाव किन मुद्दों के साथ लड़ रही है? तमाम मुद्दे हैं जो आपके सामने मैंने अभी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दौरान भी रखे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो भी सरकार के खिलाफ आरोप लगे हैं, चाहे वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, ये सारे मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस ने कुछ वादे भी जनता से किए हैं, जिसमें राहुल जी ने 5 न्याय की बात की है। युवाओं से न्याय, किसान से न्याय, महिलाओं से न्याय, व्यापारियों से न्याय, इन सब न्याय की जो बात की है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि मैं महिला हूँ और 50% आबादी है, तो महिला न्याय की अगर हम बात करें तो राहुल जी ने कहा है कि हर गरीब परिवार की महिला, एक महिला को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है, जितनी भी केंद्र से नियुक्तियाँ होती हैं, उन नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और जो मिड डे मील बनाने वाली महिलाएँ हैं, उनका जो वेतन केंद्र सरकार से आता है उसको दुगना किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी, जो महिलाओं को उनके कानूनी लड़ाई के अंदर सहायता देगी। तो इस तरीके से युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा, जैसे अग्निवीर योजना को पूरी तरह से वापस लिया जाएगा, फिर से 20 वर्ष की जो नियमित भर्ती हुआ करती थी सेना में, उसको फिर से लागू किया जाएगा। तो तमाम तरह के वादे हैं।
संगठन के जिला अध्यक्ष तो मेरे बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि संगठन नहीं है? और करण महाराज जी आज भी मेरी बात हुई, वो उत्तरकाशी में है। तो आदमी अब जो मेरी उनसे बात हुई यशपाल आर्य जी से, वो नैनीताल में है। और हरीश रावत जो हैं वो अपने आप में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कल को तो कोई ये भी कह सकता है हरीश रावत जी खाली यहाँ ही क्यों हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे। तो हर आदमी अपने हिसाब से काम को बांट करके पार्टी के लिए योगदान दे रहा है। हरीश रावत जी के बेटे का टिकट होते ही क्या नाम यहाँ पे जो कांग्रेस में है वो भाजपा ज्वाइन कर गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जो है सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको तोड़ने में लगी हुई है, क्योंकि उनका ये इरादा ही ये है कि कोई विपक्ष की आवाज़ बचे ही नहीं, ताकि उनसे कोई सवाल करने वाला भी ना बचे।